मतलब धनबाद, कॉमरेड ए के राय मतलब झारखंड, कॉमरेड ए के राय मतलब झारखंड के कोयला मजदूर। तो आज जब पूरे धनबाद के कोयलांचल में मजदूर फिर संकट में हैं, आज धनबाद के सेंट्रल अस्पताल के पास प्रख्यात श्रमिक नेता और धनबाद से कई बार सांसद रहे कॉमरेड ए के राय की आत्मकद प्रतिमा का अनावरण सीपीआई के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य और पूर्व विधायक आनंद महतो ने संयुक्त रूप से किया। इस मौके पर एक श्रद्धांजलि सभा भी आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता ए के राय स्मारक समिति के अध्यक्ष हरिप्रसाद पप्पू ने की। इस सभा को विधानसभा में झारखंड मुक्ति मोर्चा के मुख्य सचेतक मथुरा प्रसाद महतो, भाकपा माले के पोलिट ब्यूरो सदस्य हलधर महतो, सीपीआई-एम के राज्य सचिव प्रकाश विप्लव, निरसा और सिंदरी के विधायकगण अरूप चटर्जी, चंद्रदेव महतो, माले के पूर्व विधायक राजकुमार यादव और विनोद सिंह समेत इंडिया गठबंधन दलों के कुछ नेताओं समेत कई वामपंथी बुद्धिजीवियों ने भी सभा को संबोधित किया। सभा को मुख्य वक्ता के रूप में संबोधित करते हुए माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि कल हमने महान क्रांतिकारी चे गुवेरा को याद किया था, आज ए के राय को याद कर रहे हैं। जनता के बीच क्रांतिकारियों को काम करने के लिए किसी भौगोलिक बाधा नहीं झेलनी पड़ती है, क्योंकि जनता की चेतना जब बढ़ जाती है तो वे सारे दुविधाओं को और बाधाओं को दूर फेंक देते हैं। उन्होंने एयर इंडिया के प्लेन क्रैश की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार ने इस दुर्घटना के कारणों को जांच के बाद अगले 3 माह के अंतराल पर उजागर किए जाने की बात की है। लेकिन एक तो बात साफ है कि हवाई अड्डा अदानी के नियंत्रण में है और एयर इंडिया कंपनी को सरकार ने प्राइवेट खिलाड़ी टाटा के हाथों बेच दिया है। इससे स्पष्ट है कि निजीकरण और अपने चहेतों को राष्ट्रीय संपत्ति लूटने की छूट देना वर्तमान शासक वर्ग का नियमित काम रह गया है। इस मौके पर उन्होंने आगे कहा कि मजदूरों को गुलाम बनाने वाली 4 संहिता वाली श्रम कानून के खिलाफ श्रमिक संगठनों द्वारा 9 जुलाई 2025 की देशव्यापी आम हड़ताल को ऐतिहासिक सफल बनाना होगा। इस संकल्प सभा को उद्घाटन पूर्व विधायक व स्मारक समिति के संरक्षक को आनंद महतो ने को रॉय के संघर्ष जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि रॉय साहब का सादगी जीवन और मजदूर, किसान, दलित, आदिवासी तथा महिलाओं के अधिकार और सम्मान के लिए उनका भूमिका को भुलाया नहीं जा सकता। अन्य वक्ताओं में ज्ञान विज्ञान समिति अखिल भारतीय उपाध्यक्ष काशीनाथ चटर्जी को रॉय साहब का छोटा भाई तापस रॉय, माकपा नेता गोपीकांत बक्सी, नीलम मिश्रा, रामकृष्णा सिंह, रेखा मंडल, गणेश चौरसिया, विंदा पासवान, कार्तिक प्रसाद, प्रहलाद महतो, आनंद मईपाल मुख्य थे, जबकि धन्यवाद स्मारक समिति के सचिव सत्यनारायण कुमार ने दिया। कार्यक्रम को सफल बनाने में स्मारक समिति के रामकृष्ण पासवान, सम्राट चौधरी, राणा चटराज, भारत भूषण, आरपी महतो, लीलामे गोस्वामी, चंदन भूमिहार, अजय महतो, भूषण महतो, नारायणन मंडल, सुरेश प्रसाद, विश्वजीत रॉय, कल्याण चक्रवर्ती, दिनेश मंडल, कल्याण घोषाल, जयदीप मुखर्जी, शेख रहीम, अगम राम, सबूर गुराई, राजेंद्र प्रसाद राजा, गणेश महतो, सुभाष चटर्जी, नीरज कुमार, देवाशीष पांडे, काशीनाथ मंडल, शीतल दत्ता, अभिजीत हरी, द्वीपनारायण भट्टाचार्य, नकुल देव सिंह, टूटुन मुखर्जी, बादल बावरी, गोपाल दास, शंकु चटर्जी, बलराम महतो, मदन महतो, लालमोहन महतो, कृष्ण दा, मुक्तेश्वर महतो मुख्य थे। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ। महासचिव दीपांकर के हाथों से ऐसे लोगों को शॉल और मोमेंटम देकर सम्मानित किया जिन्होंने कोई के रॉय को बीमारी अवस्था में सेवा किया। मतलब धनबाद, कॉमरेड ए के राय मतलब झारखंड, कॉमरेड ए के राय मतलब झारखंड के कोयला मजदूर। तो आज जब पूरे धनबाद के कोयलांचल में मजदूर फिर संकट में हैं, कोयलांचल में फिर एक बार निजीकरण का खतरा मंडरा रहा है, तो आज के दौर में फिर माफिया लूट के खिलाफ, निजीकरण के खिलाफ, मजदूरों के हक अधिकार सुरक्षा सम्मान के लिए बड़ी लड़ाई की ज़रूरत है। तो कॉमरेड ए के राय उस संघर्ष के प्रेरणा स्रोत हैं।
और 9 जुलाई को जो 4 मज़दूरों के ऊपर गुलामी के कोड थोपे जा रहे हैं उसके खिलाफ़, निजीकरण के खिलाफ़ जो राष्ट्रीय हड़ताल है, तो आज कॉमरेड ए के राय को याद करते हुए आज से हम लोग एक मज़दूर संघर्ष संदेश रथ भी निकाल रहे हैं। तो कॉमरेड ए के राय यहाँ के मज़दूर आंदोलन के लिए पूरे झारखंड में जो उनका सपना था कि शोषण मुक्त झारखंड बने, उस आंदोलन के लिए हमेशा हमें रोशनी देते रहेंगे, प्रेरणा देते रहेंगे। आज जो मूर्ति बनी, मूर्ति का अनावरण हुआ, मुझे लगता है कि ये सिर्फ उनके जन्मदिन के मौके पर उनको याद करने, श्रद्धांजलि देने का ही सवाल नहीं है, आगे रास्ता तय करने का भी मामला है। 17 जून को पूरे देश में हम लोगों ने ये तय किया है कि जो गाज़ा पट्टी में जनसंहार हो रहा है, उस जनसंहार के खिलाफ़ पूरी दुनिया में अमन पसंद लोग बोल रहे हैं। यूएनओ में लोग बोल रहे हैं कि तत्काल इस पर रोक लगे, लेकिन हमारे लिए बहुत शर्म की बात है कि हमारी सरकार, वो इस समय जनसंहार के खिलाफ़ बोलने की हिम्मत हमारे सरकार के पास नहीं है। सरकार खामोश है। तो हम अगर गाज़ा पट्टी के जनसंहार पर खामोश रहेंगे तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि हमारे देश में जो आतंकवादी का हमला होगा उसके खिलाफ़ दूसरे लोग हमारे पक्ष में बोलेंगे। तो मोदी जी की विदेश नीति ने हमें बिल्कुल कमज़ोर बना दिया है, अलगाव में डाल दिया है। हम लोगों को पूरी दुनिया के जो अमन पसंद लोग हैं, जो इंसाफ पसंद लोग हैं, उनके साथ मिल कर के आज जो अमेरिका इजराइल की ओर से फ़िलिस्तीन में जनसंहार है, ईरान पर हमले हैं, जंग का खतरा है, विश्व युद्ध का खतरा बन रहा है, तो इसके खिलाफ़ आवाज़ बुलंद करनी होगी। 17 जून का कार्यक्रम है, पूरे देश में सभी वाम दलों ने मिलकर के तय किया है फ़िलिस्तीन के समर्थन में एकजुटता दिवस, और 9 जुलाई की पूरी हड़ताल पूरे देश में है मज़दूरों की। और हड़ताल तो हम लोगों ने 20 मई को ही ऐलान किया था, लेकिन पहलगाम की घटना को देखते हुए उसके समय को बढ़ा दिया गया था। तो हड़ताल के समर्थन में आप लोगों के माध्यम से पूरे झारखंड के मज़दूरों से, किसानों से, मेहनतकशों से सबसे अपील है कि मिल कर के कॉरपोरेट लूट के खिलाफ़ और मज़दूरों के हक़ के लिए हम तो कोई पता नहीं चल रहा है कि इतनी बड़ी घटना, 241 लोग जो विमान में सवार थे, और जहाँ जा कर के विमान गिरा उस मेडिकल कॉलेज में, हॉस्टल में, मेस में, वहाँ जो डॉक्टर, वहाँ के कर्मचारी, वहाँ के आम नागरिक, तो संख्या तो मरने वालों की सुन रहे हैं कि 275 तक पहुँच गई है। अभी भी शायद संख्या और बढ़ सकती है। तो एक बहुत बड़ा सवाल है, और इस सवाल को लेकर के सरकार को चाहिए कि तत्काल जांच में सुन रहा है कि 3 महीने का समय लगेगा, ठीक से जांच हो और सिस्टम बदला जाए। वो हवाई अड्डा अदानी को दे दिया गया, अब उसका मेंटेनेंस कैसा है, लोग तो सवाल उठ रहे हैं। पूरा एयर इंडिया टाटा को दे दिया गया, इसमें कहीं पब्लिक सेक्टर है ही नहीं, और सरकार लापरवाह है, सरकार की निगरानी ठीक से नहीं है। जो DGCA है, जिसको निगरानी करनी चाहिए, वो DGCA में 50% से ज़्यादा वहाँ वैकेंसी है, वहाँ लोग हैं नहीं। तो ये जो पूरी लापरवाही जो दिख रही है, ये लापरवाही बहुत खतरनाक है। सपना तो पूरा बिल्कुल नहीं हुआ, लेकिन ज़रूर हम लोग आगे बढ़े हैं, क्योंकि जिस दौर में राय बाबू आगे बढ़े थे, वो दौर तो था कोयलांचल में पूरा माफिया का बोलबाला था, कोयला उद्योग में पूरा लूट था, कोयला उद्योग उस समय राष्ट्रीयकरण के तहत नहीं था। तो आज जो भी राष्ट्रीयकरण के तहत मज़दूरों को सामाजिक थोड़ा सम्मान मिला, थोड़ी सुरक्षा मिली है, ये तो निश्चित तौर पर राय बाबू के आंदोलन की उपलब्धि है, लेकिन इसको बचा के रखना है, इसको बढ़ाना है आगे। इस समय हम लोग गाज़ा पट्टी की बात, पहली बात तो आप गाज़ा पट्टी और पश्चिम बंगाल को मत मिलाइए। गाज़ा पट्टी में पिछले 1.5 साल से हज़ारों की तादाद में, बंगाल में कुछ घटना है, कभी मुर्शिदाबाद से कोई रिपोर्ट आती है, कभी महेशतला में, उसकी भी जांच पड़ताल करिए, उसमें बहुत सारी साजिश का भी पता चल जाता है। इसीलिए ऐसा कोई बंगाल में, ऐसे कोई बंगाल की गाज़ा पट्टी बिल्कुल नहीं बन गया है देश में ऐसा। और बंगाल में आप कह रहे हैं कि हिंदू, ऐसा भी नहीं है। बंगाल में जो भी अगर कोई बंगला बोलने वाले लोग मारे जाएंगे, वो हिंदू भी हो सकते हैं, मुस्लिम भी हो सकते हैं, सब कोई हो रहे हैं। तो बल्कि बांग्ला भाषी जो लोग हैं, कश्मीर के बाद हमें तो सबसे ज़्यादा अफसोस इस बात का हुआ कि इस देश में बांग्ला भाषी को बांग्लादेशी समझा जाता है, और पश्चिम बंगाल से गए हुए मज़दूर वो महाराष्ट्र में, गुजरात में, हर जगह प्रताड़ित हो रहे हैं। तो हमें तो पूरे देश में सबकी सुरक्षा, सबका सम्मान, इस पर ध्यान देना। भी जल्दी बना देंगे, छत बना देंगे, या पीछे और भी जो ये है अच्छी तरीके